बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर समुद्री किनारे पर बसा था एक छोटा सा गांव। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे। कोई किसान था, कोई मछुआरा और कोई बढ़ई। इसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती था। रोज भोर में उठकर वो अपनी टूटी फूटी नाव लेकर समुद्र की ओर निकलता। उसका जाल पुराना था, नाव पर छेद थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसकी पत्नी का नाम था सीता। वो सीधी साधी पर कभी-कभी गुस्से वाली स्त्री थी। घर में गरीबी थी, न ठीक खाना, न अच्छे कपड़े और न आराम। एक दिन सीता ने चिढ़कर कहा, हर दिन मछली पकड़ने जाते हो, फिर भी घर में कुछ नहीं आता। कभी कुछ बड़ा क्यों नहीं होता? गोपाल ने सिर झुका लिया। उसने ठान लिया, आज वो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। उस दिन सुबह समुद्र शांत था। गोपाल ने कई बार जाल फेंका, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी अचानक एक बार जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक चमचमाती सुनहरी मछली फंसी। वो मछली बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी चमक से आसमान तक रोशन हो उठा। उसकी आंखों में समझदारी थी। जैसे ही गोपाल उसे पकड़ने लगा, मछली बोली, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, मैं जादुई सुनहरी मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। गोपाल चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम बोल सकती हो और इच्छा पूरी कर सकती हो? मछली ने सिर हिलाया। गोपाल ने एक पल भी नहीं गवाया। ठीक है, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। मछली हैरान हुई। तुमने इच्छा क्यों नहीं मांगी? गोपाल मुस्कुराया। तुम्हें आज़ादी देकर जो सुख मिला वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मछली ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और बोली, तुम एक अच्छे इंसान हो। जब भी तुम्हें किसी इच्छा की जरूरत हो, बस समुद्र में आकर मेरा नाम पुकार लेना, सुनहरी मछली, मैं आ जाऊंगी। फिर वो चमकती हुई मछली पानी में गायब हो गई। जब गोपाल घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। सीता ने गुस्से में पूछा, आज फिर खाली हाथ, क्या हुआ? गोपाल ने सारी बात बताई, सुनहरी मछली, उसकी बात और खुद की कोई इच्छा न मांगना। सीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम मूर्ख हो, एक इच्छा मिलती है और तुम उसे यूं ही जाने देते हो। तुमने क्यों नहीं मांगा एक बड़ा घर, ढेर सारा खाना, नए कपड़े? हम सारी जिंदगी गरीबी में रहेंगे क्या? गोपाल चुपचाप सुनता रहा। सीता ने ठान लिया, कल तुम वापस जाओगे और उससे मेरे लिए इच्छा मांगोगे। अगली सुबह गोपाल वापस समुद्र के किनारे गया। उसने पुकारा, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। कुछ ही देर में समुद्र में हलचल हुई। वही सुनहरी मछली दिखाई दी। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है गोपाल? गोपाल बोला, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास एक पक्का सुंदर घर हो। मछली ने कहा, जाओ, जब घर पहुंचोगे तो सब बदल चुका होगा। जब गोपाल घर लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर 2 मंजिला घर खड़ा था। साफ सुथरी दीवारें, मजबूत छत और सामने एक बगीचा। सीता खुशी से झूम उठी। कुछ दिन बीते, लेकिन सीता का लालच बढ़ता गया। अब उसे घर में सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर और बिल्कुल रानी जैसा जीवन चाहिए था। उसने फिर से गोपाल को मजबूर किया, जाओ और इस बार अमीरी मांगो। गोपाल फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। मछली प्रकट हुई। क्या हुआ गोपाल, अब क्या चाहिए? मेरी पत्नी चाहती है कि हम अमीर बन जाएं, सोना, पैसा, नौकर, सब कुछ। मछली ने गहरी सांस ली, लेकिन बोली, ठीक है, लौटो, तुम्हें सब मिलेगा। अब उनके पास घोड़े, नौकर, गाड़ी, सोने की छड़ियां और शानदार महल जैसे सामान थे। अब सीता का लालच चरम पर था। अब मैं सिर्फ अमीर नहीं रहना चाहती, मैं रानी बनना चाहती हूँ, लोगों का राज चलाऊं। गोपाल ने बहुत मना किया, हम खुश हैं ना, इससे ज्यादा क्यों चाहिए? लेकिन सीता नहीं मानी। गोपाल फिर गया और भारी मन से मछली को बुलाया। मछली ने पूछा, क्या अब भी कोई इच्छा बाकी है? गोपाल ने कहा, मेरी पत्नी अब रानी बनना चाहती है, सच्ची रानी। मछली ने कुछ नहीं कहा, बस समुद्र की लहरें तेज हो गईं। उसने सिर झुकाया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है।
अब सीता का रूप रानी जैसा था, सिंहासन, पहरेदार, दरबार, सब कुछ। कुछ दिन रानी बनने के बाद सीता के दिल में एक और लालच जागा। अगर मैं रानी बन सकती हूँ तो समुद्र की देवी क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि वो मछली मेरे आदेश माने, मैं उसकी मालिक बनूं। जब गोपाल ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम होश में तो हो? उस मछली ने हमें सब कुछ दिया, अब तुम उसी पर राज करना चाहती हो? सीता चीख उठी, जाओ और मेरी बात कहो, मैं समुद्र की देवी बनना चाहती हूँ। गोपाल भारी कदमों से समुद्र किनारे गया। आसमान अब काला था, बादल गरज रहे थे। सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। मछली सामने आई, उसकी आंखों में अब चमक नहीं, चिंता थी। गोपाल बोला, मेरी पत्नी चाहती है कि वो समुद्र की देवी बने, तुम्हें आदेश दे सकें। मछली चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया गोपाल, लेकिन अब बहुत हो गया। अचानक समुद्र गरजा, लहरें उठी और तूफान आया। गोपाल डर कर भागता हुआ घर पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो वहां कोई महल नहीं था। फिर से टूटी झोंपड़ी थी, न नौकर, न सोना, न रानी, सब कुछ गायब। सीता वही पुराने कपड़ों में बैठी रो रही थी। सीख। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। लालच का कोई अंत नहीं होता। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना ही सच्ची खुशी है। किसी की दया और अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी-कभी एक सच्चा दिल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। गोपाल और सीता फिर से मछली पकड़ने लगते हैं, इस बार सच्चे मन से। समुद्र की लहरें शांत होती हैं और कहीं गहराई में सुनहरी मछली फिर से मुस्कुराती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।